आप सब कैसे हो। तो टीजीटी पीजीटी एलडी ग्रेड बायोलॉजी का इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू हम लेके आ गए हैं और हर पॉइंट को हम डिटेल्स में बताएंगे। तो आज का हमारा पार्ट 1 है शैवाल एल्गी में। तो आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए हम आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारा ये पार्ट 1 है एल्गी का। सेकंड पार्ट भी बहुत जल्दी अपलोड करेंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी स्टोर एंड द फ्लोरिडियन स्टार्च। तो कौन सी शैवाल है जो भोजन को फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में संग्रहित करती है। तो हमारी ये लाल शैवाल है जो कि फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में संग्रहित करती है। फ्लोरिडियन का मतलब भंडारण। ग्लूकेन एक भंडारण होता है जो अपना भोजन वहाँ पे वो संचरित करती है, संग्रहित करती है। और ये ग्लाइकोजन के समान रूप में ग्लूकोज को पॉलीमर से बचाता है और यह प्रकाश संश्लेषण में स्थिर भी रहता है और कार्बन के लिए प्राथमिक रूप देता है। इसलिए हमारी जो शैवाल है वो भोजन को फ्लोरिडियन में स्टार्च के रूप में इकट्ठा करती है, संग्रहित करती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन इसके साथ साथ हम सामने वाला क्वेश्चन देखते चलते हैं कि तीसरा नंबर, गांग्रोसाइरा अवस्था किस शैवाल में पाई जाती है। जो हमारा गांग्रोसाइरा है, ये गांग्रोसाइरा हमारा एक वंश है जो कि शैवाल की कई प्रजातियां पाई जाती हैं और ये हमारा बाउकेरिया होगा क्योंकि इसमें प्रजाति की कई बीजाणु होती हैं, छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं जो कि अन्य शैवाल प्रजातियों में विभाजित भी हो जाती हैं। गांग्रोसाइरा हमारा एक वंश हो जाता है क्योंकि इसमें फिलामेंट एक अन्य शैवाल होता है जैसा गांग्रोसाइटा जैसा ये दिखता है और ये समुद्र के आवासों के अगल बगल पाया जाता है, आवासों के बीच में पाया जाता है, आसपास पाया जाता है। तो चलिए इसके साथ हम दूसरे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लार्वा एल्गी। तो हमारा ये लार्विसाइडल जो है वो कौन से लार्वा को मारने वाली है। तो हमारे ये होगा आसिलेटोरिया एक लार्विसाइडल शैवाल है जो अक्सर मीठे पानी के वातावरण में पाया जाती है। इसमें नीला हरा शैवाल दिखाई देता है जो अधिकांश नीले हरे शैवाल में बायोटेक्निक्स का लार्विसाइडल का अभाव रहता है, प्रभाव थोड़ा बहुत उसमें प्रभाव पड़ता है। तो चलिए इसके साथ साथ हम चौथे नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। न्यूरोमीटर उपकरण पाया जाता है। तो हमारे जो न्यूरोमोटर है वह एक कोशिकीय यूकैरियोटिक होता है कि दोनों में फ्लैजिला स्मूथ चिकनी होती है और जो आधार से न्यूरोमोटर को अपलेट से जोड़े रहते हैं। इसलिए इसका ये हमारा बी नंबर होगा, क्लेमाइडोमोनस होगा। इसमें हमारा क्लेमाइडोमोनस होगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शैवालों में से किस एक शैवाल का ताराकृत क्लोरोप्लास्ट होता है। इसमें बोल रहा है कि हमारा जो शैवाल है वो कौन सा ताराकृत क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें। तो हमारा चलिए देख लेते हैं। जो हमारा जिग्नमा है वो क्लोरोफाइसी का एक सदस्य माना जाता है क्योंकि उस ग्रुप का एक वो प्राणी में संभवित हो जाता है और वो क्लोरोप्लास्ट का एक अभाव रखता है। इसमें स्टीलेट का पाइप का क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। इसके सामने वाला क्वेश्चन कर लेते हैं 8वें नंबर पर कि शैवालों का मुख्य समूह में वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है। तो विभिन्न प्रकार के वर्णकों के आधार पर किया जाता है क्योंकि हमारा जो क्लोरोफाइसी है ये हरे शैवाल में इनमें क्लोरोफिल और क्लोरोफिल की बी जैसे वर्णक होते हैं। हमारे हरे शैवाल में क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी जैसे वर्णक होते हैं। आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत बनते हैं ऐसे, तो आप लोग ध्यान से मत उतारिएगा। फ्यूफाइसी जो है ये भूरे शैवाल है क्योंकि क्लोरोफिल में एक क्लोरोफिल सी और मिक्योकैक्सीथीन जैसे वर्णक पाए जाते हैं। तो चलिए हम 6वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। कैंट्रेसिया अवस्था किस में पाई जाती है। हमारी जो कैंट्रेसिया है वो किस अवस्था में पाई जाती है। ये हमारा जो बैक्टोस्पर्म है वो नीले शैवाल का एक उदाहरण है जो कि जिसे हम जुवेनाइल अवस्था भी कहा जाता है इसको।
कंट्रेसिया अवस्था मतलब ये जो समुद्रों के आसपास रहने वाले होते हैं, और इनमें से क्या रहता है, कंट्रेसिया एक ऐसी अवस्था है जिसमें समुद्र के जल के अंदर गहराइयों में होती है, और ये मतलब कीटाणुओं का उस अवस्था में भक्षण करती हैं। तो चलिए अगले 9वें क्वेश्चन में चलते हैं कि कौन सी संरचना है जिसमें परजीवी शैवाल होती है। हमारी एनाबीना है, साइकोडेरम है, साइकाडेरम है। तो हमारा ये जो सीफालोरस है एक परजीवी शैवाल है। इसमें थाइलॉइड हरी शैवाल की एक प्रजाति पाई जाती है। इसमें 14 प्रजाति भी शामिल होती हैं। और ये एनाबीना, साइकाडेरम, फिलामेंट, साइनोबैक्टीरिया एक जीनस है जो कि कवक प्लवक के रूप में मौजूद होता है। क्योंकि जो हमारा पेक्टोज है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा पेक्टोज है किसकी कोशिका भित्ति में पाया जाता है, तो हमारा ये जो पेक्टोज है स्पाइरोगोरा की कोशिका में पाया जाता है। क्योंकि जो हमारा स्पाइरोगोरा वो ताज़े पानी के आवासों में रहता है, जैसे तालाब, झील मौजूद मुक्त तैरते हैं, हरे शैवाल होते हैं। जो मतलब तालाबों में आप लोग देखे होंगे जैसे हरी हरी बहुत स्मूथ स्पंज जैसा ऐसे ऊपर ऊपर रहता है, वो हरी शैवाल होती है हमारी, जो कि तालाबों झीलों में अधिकतर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 10वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। पाइरेनाइट बने होते हैं हमारे, तो हमारा ये ए नंबर होगा, स्टार्च का कोर होगा, या फिर डी नंबर होगा। जो रूपात्मक द्विरूपता मॉर्फोलॉजिकल द्विरूपता के थैलस में पाई जाती है। जो हमारी रूपात्मक द्विरूपता है वह एक बहुकोशिकीय आशिकित होता है, और यह बेलनाकार कोशिकाओं की एक पंक्ति से जुड़ी होती है, जिन्हें हम फिलामेंट ओडोगोनियस फिलामेंट्स हरी शैवाल का जीनस है, और जीनस का नाम भी दिया जाता है इसमें। इसलिए हमारा रूपात्मक द्विरूपता ओडोगोनिया के थैलस में पाई जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसके साथ साथ हम 17वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चतुर्कस्वी चलबीजाणु जुस्पोर अवस्था पाई जाती है। जो हमारी चतुर्कस्वी है वो चलबीजाणु जुस्पोर अवस्था किस अवस्था में पाई जाती है। जो तो हमारी चतुर्कस्वी है वो यूलोथ्रिक्स और गैर शाखाओं वाले फिलामेंट्स की एक शैवाल की प्रजाति है, जिसमें चलजी बीजाणु का उत्पादन अलैंगिक प्रजनन द्वारा होता है। हमारा जो चतुर्कस्वी है वो एक अलैंगिक प्रजनन के द्वारा उत्पन्न होता है उसमें, इसलिए इसको इस कारण से इस अवस्था में पाया जाता है एलोथ्रिक्स में। क्योंकि क्वेश्चन इतना घुमा फिरा के देता है ना कि आंसर को क्वेश्चन बना देगा, क्वेश्चन को आंसर बना देगा, और बीच बीच की लाइनें उठा के क्वेश्चन के रूप में दे देगा। तो थोड़ा बहुत ऐसे में कन्फ्यूजन हर किसी को हो जाता है। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा, स्किप नहीं करिएगा, आप लोगों को तभी समझ में आएगा। तो चलिए 20वें नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से कौन सा समूह शैवाल के एक वर्ग में पाया जाता है। तो हमारा ये जो शैवाल है वो किस वर्ग में पाया जाता है। तो हमारा जो ये हरा शैवाल है वो क्लोरोफाइटा डिवीज़न का एक सदस्य माना जाता है। हमारा हरा शैवाल जो है क्लोरोफाइटा का डिवीज़न का एक सदस्य होता है, जिसमें 9 लाख से ज़्यादा 9 अरब से ज़्यादा प्रजाति इसमें शामिल है। ये आमतौर पर पिगमेंट, क्लोरोफिल और क्लोरोफिल के प्रभुत्व के कारण होते हैं, और ये आमतौर पर ताल के पानी और खारे पानी आवास में आदि उगते हैं, और इन सदस्यों को क्लोरोप्लास्ट में स्थित रहता है। ये एक या एक से अधिक भंडारण का ये पाइरेनोइड्स होता है। तो हमारा प्लेकिया अवस्था की जीवन चक्र मिलती है तो किस में मिलती है।
हमारा प्लेक्यावस्था के जीवन चक्र मिलती है तो किसमें? शैवाल वर्ग का जिसके सदस्यों की कोशिका भित्ति में म्यूरेमिक अम्ल उपस्थित होता है। साइनोफाइमी है, फियोफाइसी है, रोडोफाइसी है, जेंथोफाइसी है। तो हमारा ये शैवाल वर्ग का जो साइनोफाइमी है वो कोशिका भित्ति में होती अम्ल में मौजूद होता है, इसलिए हमारा ये साइनोफाइसी होगा। नाइट्रोजन स्थिरीकरण का गुण दी गई शैवालों में से किस में पाया जाता है? तो हमारा ये साइनोफाइटा होगा, क्योंकि हमारा जो नाइट्रोजन है उसमें साइनोबैक्टीरिया को नीला या हरा शैवाल भी कहते हैं। हमारे नाइट्रोजन स्थिरीकरण में हमारे साइनोबैक्टीरिया को नीला या हरा शैवाल भी कहा जाता है। ये प्रकाश संश्लेषक जीवाणु हैं जिनकी जो ये भोजन अपने स्वपोषी भोजन स्वयं निर्भर रहते हैं। ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण की भूमि की उर्वरता से योगदान करते हैं। बंजर या ऊसर उपजाऊ बनाते हैं। ये जहाँ मतलब ज़्यादा उपज नहीं होती है, बंजर रहता है, वहाँ ये ऊसर मतलब जहाँ पानी नहीं टिकता है, बलुई जैसा खेत रहता है, बालू वो मृदा को उपजाऊ बनाते हैं। इसमें हेटेरोसिस्ट विशेष नाइट्रोजन को फिक्सिंग कोशिकाएं हैं। इसमें नाइट्रोजिनस एंजाइम होता है जो अवयवी वातावरण में ये बनाते हैं खुद को। शैवाल वर्ग के सदस्य कोशिका भित्ति म्यूरिक अम्ल में होता है। तो चलिए हम 15वें नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। एल्जेनिक अम्ल पाया जाता है, तो ये हमारा सी नंबर होगा। सेल वेल ऑफ ब्राउन एल्गी, भूरा शैवाल कोशिका भित्ति में होता है, क्योंकि इसमें कहा जाती है जो भूरे रंग की हमारा शैवाल है यानी फियोफाइसी की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज और एल्जिनिक एसिड होते हैं इसमें, और दीवार को एल्जिन से लेप से ढक देते हैं। चलिए 12वें नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। साथ ही साथ हेप्लोएंटिक प्रकार का जीवन चक्र पाया जाता है। तो हमारा ये जो हेप्लोटिंक है वो एक प्रकार का आमतौर से अधिकांश शैवाल जो होते हैं हमारे वो स्पायरोगायरा, क्लेमाइडोमोनास, सेप्रोफाइटा वो केवल जाइगोट द्वारा दर्शाते हैं। इसलिए हेप्लोटिंक जो है एक प्रकार का उसमें जीवन चक्र पाया जाता है, जो कि हमारा आंसर स्पायरोगायरा में होगा। हमारा आंसर स्पायरोगायरा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसके साथ संचित भोजन में रूप में फ्लोरिडियन स्टार्च पाया जाता है। 31वां नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से किसमें द्विगुणित एंथेरिडिया और ओगोनिया होता है? तो ये हमारा डी नंबर होगा, सर्गासम। ये अपना जीवन व्यतीत करता है। जो हमारा इसमें द्विगुणित एंथेरिडिया है वो अपना जीवन स्वयं में व्यतीत करता है और एक महत्वपूर्ण मछली आवास में मछली, मच्छियों और केकड़ों, झींगा आदि कई जीवों के लिए भोजन और आश्रय प्रदान करता है, जिससे कि जो हमारा महत्वपूर्ण जो मछली आवास है, मछली, पक्षियों, केकड़, उन पर ये सब इन पे निर्भर रहते हैं। वो एक आश्रय प्रदान करता है। मतलब एक कहने का तात्पर्य ये है कि जो ये हमारे आवास हैं जो इनके लिए एक सुरक्षित भोजन प्रदान करने का आश्रय देता है। तो चलिए इसके साथ साथ हम 35वां नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। एक परजीवी हरी शैवाल है जो हमारा साइनेला होगा, नॉनस्टाक होगा। तो हमारी ये सेफालेउरोसेस होगा, क्या? हाँ, सेफालेउरोस होगा। यह एक परजीवी है। हमारा हरी शैवाल जो है परजीवी है, क्योंकि इसमें जानवर और परजीवी के रूप में विकसित होती है, विकास करती है, और काफ़ी बागानों में लाल जंग का कारण ये बनाता है। तो चलिए इसके साथ साथ हम 36वें नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। जाइगोटिक अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। तो हमारा ये सर्गासम में, कारा में, एक्टोकार्पस, पॉलीसिफोनिया में, तो हमारा ये कार्पा में, क्योंकि जो हमारी जाइगोट होती है वो क्लैडोफोरा आदि में पाई जाती है, जैसे हरे शैवाल हो गए,
कारा हो गया। देखिए डायग्राम देखिए, यहाँ से ये। तो इसके साथ साथ हम 32वें नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। पॉलीसोफिया का थैलस संगठन है एक अच्छी बहुअच्छी। जो हमारा पॉलीसेफोनिया है वह एक तरह का लाल या बैंगनी रंग का होता है। हमारा जो पॉलीसेफोनिया वो लाल या बैंगनी रंग का होता है और इसमें सभी कोशिकाओं का रंग थैलस बहुत अच्छी बैंगनी रंग का हो जाता है और कनेक्शन से जो जुड़ी हुई रहती है, एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती हैं, उसे हम पॉलीसोफिनिया का नाम भी दिया जाता है। इसलिए स्वयं विषमपोषी होती हैं और इसे में बेसल प्रोटेस्ट सिस्टम और इरेक्ट एरिया सिस्टम विभेदित किया जाता है। तो इसके साथ साथ चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 33वें नंबर क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सा शैवाल औपनिवेशिक है? वोलवाक्स, ओडोगोनियम, वाउचेरिया। तो हमारा ये बहुकोशिकीय कोशिकाओं के एक पात्र में व्यवस्थित किया जाता है। 37वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं साथ साथ। क्लोरोफिल भी किसमें नहीं पाया जाता? काई में, फर्न में, हरा शैवाल, नीला है। तो हमारा जो क्लोरोफिल भी है वो फर्न में नहीं पाया जाता है, क्योंकि जो हमारा क्लोरोफिल है वो हरा शैवाल में भी पाया जाता है, काई में भी पाया जाता है, नीला हरा शैवाल में, और फर्न में नहीं पाया जाता है। बैंथिक शैवाल जो होते हैं वो कौन से शैवाल पाए जाते हैं? तो वो हमारा जल होगा। बैंथिक शैवाल जो कि हमारे जल में नहीं पाए जाते हैं। इसमें नीचे भारतीय वनस्पति शास्त्रियों और उनके अनुसंधान क्या है? तो ये भारत की आधुनिक एल्गोजी जो है जनक के रूप में माने गए हैं और ये होंगे MOP अयंगर ब्रायोलॉजी। तो इसके साथ साथ चलिए हम 29वां नंबर क्वेश्चन देखते चलते हैं। किस शैवाल में खाद्य प्रोटीन का महत्वपूर्ण स्रोत बनाने की क्षमता होती है, पावर होती है? तो हमारा ये बी नंबर होगा, स्पुरुलिना। क्योंकि जो ये खाद्य प्रोटीन है ये एक महत्वपूर्ण स्रोत है जिसमें फाइटोकेमिकल्स और उच्च सांद्रता भी प्रदान करता है, जो कि कैंसर को रोकने में ये बहुत मदद करता है। जो हमारा स्पुरुलिना खाद्य है वो एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसमें स्पुरुलिना जो है एक नीला हरा शैवाल इसमें होता है। चलिए इसके साथ साथ 26वां क्वेश्चन देख लेते हैं। छलनी जैसी कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो हमारा लैमिनेरिया होगा। ये छलनी जैसी कोशिकाएं इसमें पाई जाती हैं हमारे लैमिनेरिया में। ये आमतौर पर कैल्शियम के रूप में माना जाता है। इनकी प्रजातियों उच्च संख्या, बायोमास प्रभुत्व, आर्थिक महत्व के कारण से महत्वपूर्ण सामग्री होती हैं। चलिए इसके साथ साथ 3वां नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। ओडोगोनिया क्लोरोप्लास्ट होता है। ओडोगोनिया क्लोरोप्लास्ट एक जालीदार होता है, इसलिए हमारा डी नंबर होगा जालीदार। बर्फ़ में पाए जाने वाले शैवाल कहलाते हैं। तो जी हमारा बर्फ़ में जो है पाए जाने वाले शैवाल होते हैं ब्रायोफाइट्स कहलाते हैं, जो कि ये शैवाल वृद्धि के कारण आकृतिक परिवर्तित हो जाते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। एक क्लोरोफिल युक्त शैवाल जिसकी संचायित पालन होता है, तो हमारा ये सी नंबर होगा, लाल शैवाल होगा। क्योंकि इसमें जो हमारा ये लाल शैवाल होगा इसमें क्लोरोफिल और एमाइलोपेक्टिन की तरह उच्च श्रेणी में पौधों को पाया जाता है। ऑक्सोफोरस पाया जाता है हमारा 23वां नंबर क्वेश्चन में। तो हमारा ये चक्र या जीवन चक्र के महत्वपूर्ण उत्पन्न होती है, इसलिए हमारा डी बैसिलेरियो हाइसिमी पाया जाता है। यूलोथ्रिक्स के अलैंगिक प्रजनन के दौरान कोशिका का संपूर्ण होता है, तो हमारा ये सी नंबर हो
अचल बीजाणु हुआ, क्योंकि यूलोथ्रिक्स जो है अलैंगिक प्रजनन है। हमारे यूलोथ्रिक्स एक अलैंगिक प्रजनन है और इसमें हरी शैवाल की एक प्रजाति होती है जो कि विखंडन द्वारा वनस्पति रूप में प्रजनन करती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा धान में जो खेतों के मुख्य एंटो फिक्सर होता है? तो हमारे ये डी नंबर होगा, एलोशीरा होगा, जो फसल की खेती में भूमि में व्यापक और मिट्टी को उर्वरता प्रदान करती है। युग्मनज का प्रथम विभाजन अर्धसूत्री विभाजन होता है एल्गी शैवाल में हमारे, क्योंकि युग्मनज जो है एक प्रथम विभाजन अर्धसूत्री विभाजन शैवाल में होता है, क्योंकि इन दोनों चरणों को अर्धसूत्री विभाजन द्वारा मिलता है। क्योंकि जो किस पौधे में पायरोनोइड्स नहीं होता है? तो साइटोनीमा में नहीं होता, क्योंकि जो हमारा पायरोनोइड्स होता है वो एक नीला हरा शैवाल होता है, जो साइनोबैक्टीरिया जैसे पायरोनोइड्साई में नहीं होता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सारगासम के अर्धसूत्री विभाजन के दौरान होता है, तो ये हमारा युग्मक निर्माण होगा। सरगासम जो है वो अर्धसूत्री विभाजन के दौरान इसलिए नहीं होता, जीवन चक्र केवल युग्मकों को दर्शाया जाता है कि वो एक युग्मनज का द्विगुणित स्पोरोफाइट है। कई शैवाल में ताराकार हरित लवक नहीं पाया जाता। ये हमारा पोरफाइरा होगा, जो कि एक ताराकार हरित लवक में नहीं पाया जाता है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नील हरित शैवाल में साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। तो हमारा जो ये साइनोबैक्टीरिया है वो नीले हरित शैवाल साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है, क्योंकि इसमें शैवाल का एक समूह होता है जो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ऊर्जा प्राप्त करता है। बैट्रोकोस्पर्म के फल बीजाणु होते हैं, तो नग्न और अचल होते हैं। अंतर्वेशी हेटेरोसिस्ट पाए जाते हैं एनाबीना में। तो हाँ जी, एनाबीना जो है हमारा इंटरकेली हिस्टोरिट पाया जाता है। ट्राइकोथैलिक वृद्धि पाई जाती है, तो हमारा ये बी नंबर होगा एक्टोकार्पस में, क्योंकि जो हमारा ट्राइकोथैलिक है वो एक्टोकार्पस में इसलिए पाई जाती है क्योंकि केवल ये विशेष रूप से परिभाषित क्षेत्र में होता है। और फॉर एग्जांपल जैसे फिलामेंट के आधार के पास हो गया एक्टोकार्पस और ट्राइकोथैलिक के वृद्धि में हो गया, तो ये इसलिए इससे उसमें नहीं पाई जाती। क्लोरोफाइसी में लैंगिक जनन होता है। तो जी हाँ, हमारा जो असम युग्मन तथा विषम युग्मन द्वारा होता है। 50वें नंबर क्वेश्चन में एक्टोकार्पस एकत्रित किया जा सकता है, तो ओखा में। हाँ, हमारा जो एक्टोकार्पस है ओखा में एकत्रित किया जा सकता है, क्योंकि जो हमारा इनमें से जो 16 प्रजातियां भारत में हमारे पाई जाती हैं, ये समुद्र के आवास में उगते हैं। ये आमतौर पर उष्णकटिबंधीय समशीतोष्ण के समुद्र दोनों में उपलब्ध रहती है, जल थल सब में रहते हैं। तो चलिए 51 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 95 नंबर में पादप में सबसे बड़ी कोशिका भित्ति होती है, तो हमारा ये बी नंबर होगा, एसिटाबुलेरिया होगा। 54 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। गुणसूत्रों के बजाय केवल डीएनए पाया जाता है, तो एनाबीना में गुणसूत्रों के बजाय। तो हाँ, ये जो हमारा एनाबीना है वो फिलामेंट साइनोबैक्टीरिया प्लावक के रूप में मौजूद होता है। 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सबसे बड़ा एक कोशिकीय शैवाल है, तो हमारा ये जो सबसे बड़ा कोशिकीय शैवाल है एसिटाबुलेरिया है, जो सबसे बड़ी एक कोशिकीय शैवाल है, जो कि उष्णकटिबंधीय जल में ये पाए जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पैर करेक्ट मैच इट? तो ये एक्टोकार्पस होगा। किसमें ग्रेनम की केवल एक ही थीलैक्वाइड पाया जाता है? तो लाल शैवाल होगा हमारा, क्योंकि लाल शैवाल जो है अलग समूह में बनाते हैं। ये जो हमारा शैवाल वर्ग के सदस्यों की कोशिका भित्ति स्थित होती है वो हमारा संरचना द्वारा पाई जाती है।
पाउचेरिया 67 नंबर क्वेश्चन, 67 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंजुस्पोरस होता है एक केंद्रीय द्विपश्चिमिकी, द्विकेंद्रीय चतुष्पश्चिमिकी। तो हमारा ये सी नंबर होगा, बहुकेंद्रिकी बहुपश्चिमिकी। ये हरे शैवाल से भिन्न होते हैं और एल्गोलॉजिस्ट मानते हैं इसे। फ्यूकोजैंथीन एक प्रमुख लवक है। तो भूरी शैवाल है जो हमारा फ्यूकोजैंथीन है, तो क्लोरोप्लास्ट में एक सहायक वर्णक के रूप में पाया जाता है, क्योंकि ये समुद्री शैवाल में पाए जाने वाला कैरोटीनाइड होती है। कौन सा जैव खाद नहीं होता है? बीसीए राइजोबियम जंतु उत्सर्जित पदार्थ। चाय पर लाल कीट रोग का कारक होता है, वो हमारा होगा शैवाल। 73वें नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। प्रोकैरियोटिक शैवाल में क्लोरोफिल भी पाया जाता है, हमारा इसी नंबर होगा प्रोक्लोरान। लाल शैवाल अर्धसूत्री का स्थान है। जो मुझे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहे हैं।